So hi guys, welcome to my channel PhyTech, an easy solution for physics. So today we are going to continue the topic of class 10th, that is combination of resistors. So in the combination of resistors, in the last class mainly we have studied about electric current, electric voltage and different type of symbols, whereas also we studied about the Ohm's law. So today we are going to study about the combination of resistors. सो मेनली जो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स दो टाइप के होते हैं. वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द अदर वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो पहली बात तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है. सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि मेनली अभी तक हमने थ्री क्वांटिटीज पढ़ी है. वन इज करंट पढ़ी हमने, सेकंड वन इज वोल्टेज पढ़ी हमने, करंट को आई से शो करते हैं, वोल्टेज को वी से शो करते हैं, एंड थर्ड वन हमने क्या पढ़ा अभी तक, रेजिस्टेंस, जिसको हम किससे शो करते हैं, आर. और जिसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है कि अगर मैं काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ दूं तो क्या फॉर्मूला होगा, अगर मैं काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ दूं तो क्या फॉर्मूला होगा. सो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेन डिफरेंस क्या होता है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम. सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन्स सेम. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है. तो लेट अस डिस्कस अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन. तो पहले हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, डेरिवेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. जब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ, मैंने क्या करा, काफ़ी सारे रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दिया. इसका रेजिस्टेंस मैंने R1 माना, इसका मैंने R2 माना, इसका मैंने R3 माना, सिमिलरली इसका मैंने Rn माना. ठीक है. वी नो डैट सीरीज में करंट क्या फ्लो करेगा, सेम. तो सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस मेरा करंट क्या है, आई. यहाँ से आई गया और यहाँ से आई बाहर आया. वेर एज हर रजिस्टर की वोल्टेज अलग होगी, V1 V2 V3 Vn. ओके. सो अगर मैं इस सर्किट का टोटल वोल्टेज निकालूं, टोटल वोल्टेज दैट इज V, कैसे निकलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn. एंड बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V किसके इक्वल होता है, आई आर के इक्वल. तो V की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आई आर लिख दूंगा. V1 की जगह मैं लिख दूंगा आई आर वन. अब करंट देखो सबके लिए सेम है, तो मैं सबके लिए करंट क्या लेके चलूंगा, आई लेके चलूंगा. तो V की जगह मैंने लिख दिया आई आर. V1 के लिए आई आर वन, V2 के लिए आई आर टू, V3 के लिए आई आर थ्री, Vn के लिए आई आर एन. इधर से आई आर, इधर से मैंने आई को कॉमन निकाला, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर एन. तो यहाँ से आई कैंसल आउट हो गया. तो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर एन. So this is the formula for resistance when the resistors are connected in series. सिंपल मैंने क्या करा है, मैंने सीरीज में काफ़ी सारे रजिस्टर्स ज्वाइन करे और सीरीज में सबके लिए करंट सेम होगा, तो वो करंट मैंने क्या करा, आई माना. लेट द वोल्टेज फॉर एवरी रजिस्टर बी V1 V2 V3 Vn. तो सर्किट का अगर मुझे टोटल वोल्टेज निकालना है, मैं क्या करूंगा, सारे रजिस्टर्स की वोल्टेज का सम निकाल दूंगा. और बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है. तो V1 की जगह मैंने लिखा आई आर वन, V2 की जगह आई आर टू, V3 की जगह आई आर थ्री, Vn के लिए आई आर एन. सो आई मैंने कॉमन निकाल लिया, आई से आई कैंसल आउट. तो मेरे को रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला मिल गया कि अगर मेरे रजिस्टर काफ़ी सारे सीरीज में जुड़े हैं और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं सारे रजिस्टर्स का क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा. सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. सो नाउ लेट अस परफॉर्म सम न्यूमेरिकल ऑन सीरीज कॉम्बिनेशंस. सीरीज कॉम्बिनेशंस में हम के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करते हैं.
न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट न्यूमेरिकल, कभी भी एग्जाम में पूछता है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, या वो दूसरा नाम यूज कर सकते हैं, अदर नेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यू शुड नो टोटल रेजिस्टेंस अगर वो पूछना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछना चाह रहे हैं, तो बात सेम है। सो पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने 4 रजिस्टर सीरीज में ज्वाइन करे, लेट द, इसका रेजिस्टेंस मान लिया मैंने 4 ओम, इसका 5 ओम, इसका 6 ओम। मैं एक तरह से लेबलिंग नहीं करता, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम। दिस इज द सिंबल फॉर ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। सो अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, लेट इट बी R1, R2, R3, R4। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे निकल जाएगा, R1 plus R2 plus R3 plus R4। R1 is 4, R2 is 5, R3 is 6, R4 is 7। 4 and 5 9, 9 and 6 15, 15 and 7 22 ohm। सेकेंड एग्जाम्पल, रेजिस्टेंस की शेप कैसे भी हो सकती है, दिस, 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 A, B। Now this is 4 ohm, 7 ohm, 6 ohm, and I have given that find the total resistance। देखो कैसे चेक करना कि सीरीज में है पैरेलल में, आप क्या करो, जिस पॉइंट्स के बीच भी रेजिस्टेंस निकालना है वहां से करंट पास कर दो। यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, वो करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हुआ, एक सिंगल वायर में करंट आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों किस में है, सीरीज में है। करंट अगर सेम फ्लो कर रहा है देन इट इज इन सीरीज। 4 + 7 + 6, 11 + 16, 17 ओम। अगर मैं बोल देता इफ वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी इज 17 वोल्ट, आल्सो फाइंड करंट। अगर मैं बोल देता इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितनी है, 17 वोल्ट है, कितनी है, 17 वोल्ट, तो आल्सो फाइंड करंट। तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, टोटल रेजिस्टेंस मैंने निकाल दिया 17, करंट मुझे कैलकुलेट करना है, वोल्टेज कितना है मेरा 17, तो करंट विल बी 17 अपॉन 17, 1 एम्पियर। So these are the basic questions for series combinations. So now let us go to derivation for parallel combination। Derivation for parallel combination, मैंने क्या करा, रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। देखो मैंने क्यों बोला था कि पैरेलल केस में वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट अलग होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से करंट भेजूंगा तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जहाँ पे ये आई करंट डिवाइड हो जाएगा, और जहाँ भी करंट डिवाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली समझा वो करंट हमेशा अलग रहेगा। तो मैंने लेट मानो इसमें करंट I1 चला गया, इसमें I2, इसमें I3 और इसमें IN। लेट द रेजिस्टेंस बी R1, R2, R3, RN। और वोल्टेज एक कॉमन वोल्टेज से मैंने कनेक्ट कर रखी है, तो लेट इट बी V। हमने क्या माना, जो भी मेरी बैटरी कनेक्टेड हो उसकी वोल्टेज कितनी है, V। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज तो सेम रहेगी सबके लिए, लेकिन सबके लिए अलग क्या है, करंट। तो मैं क्या निकालूंगा, लेट टोटल करंट इन सर्किट बी आई। तो ये आई कैसे निकलेगा, मेरा सारे करंट्स का सम, I1 + I2 + I3, सिमिलरली IN। एंड बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। आई क्या आ जाएगा, V अपॉन आर। तो आई की जगह क्या लिखेंगे, V अपॉन आर। आई की जगह क्या लिखूंगा मैं, वोल्टेज सबके लिए सेम है, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, V अपॉन RN। इधर से मैंने क्या करा, V कॉमन निकाला, 1 अपॉन R। इधर से भी V सब में से कॉमन आ जाएगा,
1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस 1/Rn। वी से वी कैंसिल आउट, तो 1/R क्या आ गया मेरा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। मैंने यहाँ पी मेंशन कर दिया, पी का मतलब क्या है, पैरेलल। मीन्स अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है रेजिस्टर्स का जब ये पैरेलल में है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/R+R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमने करा क्या है, हमने काफी सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में जोड़े। यहाँ देखो करंट टोटल आई फ्लो कर रहा था बैटरी में से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई निकला, आई फ्लो कर रहा था। यहाँ के वो डिवाइड हो गए किसमें, I1 I2 I3 I4 में। नाउ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 Rn माना, वोल्टेज टोटल V थी, टोटल करंट निकाला मैंने, I क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 टिल IN बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो I क्या आ जाएगा मेरा, V अपॉन R। मैंने V कॉमन निकाल दिया और ये मेरा फॉर्मूला आ गया। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो अब हम इस पे भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। इवन मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल न्यूमेरिकल लेके फिर मैं सीरीज और पैरेलल के कंबाइन कर दूंगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो तीनों ये पैरेलल में दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि कैसे चेक करूंगा, अगर मैंने यहाँ पे करंट आई भेजा तो मुझे पता है ये यहाँ जाके डिवाइड हो गया, जहाँ भी करंट डिवाइड हो जाए समझ जाओ तीनों ब्रांच पैरेलल में है। तो मैंने इसको R1 माना, इसको R2 माना, इसको R3 माना। तो R कैसे निकलेगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R, 1/2, 1/4, 1/6। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 4 6 का 12, 2 6 जा, 4 3 जा, 6 2 जा, 1/R दैट इज 11/12। तो लास्ट में रेसिप्रोकल जरूर करना, R क्या आ जाएगा, 12/11 एंड यूनिट इज ओम, यूनिट्स लगाना बहुत जरूरी है। तो इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, 12/11, 1.01 ओम, डेसिमल्स में भी आप निकाल सकते हो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तीन रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है निकालने का। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, मिक्सचर ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं यहाँ पे मिक्सअप करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ए एंड बी, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। नाउ सी, मैंने ये माना 4 ओम, ये मैंने माना 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। देखो मैंने कैसे चेक करा, मैंने यहाँ से करंट भेजा, ये करंट ऐसे जाएगा, इस 4 ओम में से आई करंट गया, अभी आई करंट यहाँ के क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड होने का मतलब ये पता चल गया ये तीनों तो पैरेलल में है। मैंने इसको R1 माना, इसको R2 माना, इसको R3 माना, इसको R4 माना। मैं क्या करता हूँ, पहले R2 R3 R4 को कैलकुलेट कर देता हूँ, एज R2 R3 एंड R4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। R2 R3 R4 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और तो इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस जो भी होगा उसको मैंने R डैश मान लिया। कैसे निकल जाएगा, 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/R डैश। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 3/3 दैट इज 1। तो R डैश मेरा क्या आ गया, 1 ओम, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब देखो ये मेरा ए है, यहाँ देखते हैं, ये मेरा ए है, इसके बाद मेरा कितना ओम का है, 4 ओम का। इस पूरे को सॉल्व करके कितना ओम आया मेरा, 1 ओम। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि नाउ दिस 4 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा क्या आ जाएगा, 4 + 1 दैट इज 5 ओम, दिस द टोटल रेजिस्टेंस। अगर मैं बोल देता आल्सो फाइंड द टोटल वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, इफ आल्सो फाइंड टोटल वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, इफ करंट इज 4 एम्पियर। अगर करंट 4 एम्पियर है तो टोटल वोल्टेज निकालो, तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर,
current is 4, total resistance is 5. 5 for the 20 volt is the total voltage of the circuit. सो गाइस सिंपल क्वेश्चन था, ये तीनों पैरेलल में थे, हमने सॉल्व करा। फिर जो इसका सॉल्यूशन है उसको हमने चेक करा, वो किसके साथ आ रहा है, इसके साथ सीरीज में आ रहा है। ठीक है जी। तो मेरा लास्ट में आंसर क्या आया, 20 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस इज 5 ओम एंड वोल्टेज इज 20 वोल्ट। अब मैं एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद हम इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज कर देंगे। एंड फर्दर आगे जब एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उसमें हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। 2 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Find equivalent resistance between A and B. ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो या टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या करा, यहाँ से आई करंट भेजा। ठीक है। अब ये आई करंट यहाँ के मुझे दिख रहा है डिवाइड होगा। मैंने मान लो इसमें आई वन भेजा, इसमें आई टू भेजा, इसमें आई थ्री भेजा। अब ये आई वन घूम के वापस यहाँ तक आएगा। तो जब ये आई वन इसमें से भी जा रहा है और इसमें से भी, तो इससे पता चला ये दोनों किस में है, सीरीज में है। इधर से आई टू जा रहा है 4 में से, इधर से आई थ्री जाएगा 2 ओम से भी और इस 2 ओम से भी, मतलब ये दोनों सीरीज में है। मैंने माना इसको आर वन, इसको आर टू, इसको आर थ्री, इसको आर फोर और इसको आर फाइव। तो एस आर वन एंड आर टू आर इन सीरीज, तो इनका मैंने मान लो क्या मान लिया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश, जो कि क्या आ जाएगा 2 + 2 4 ओम। सिमिलरली एस आर फोर एंड आर फाइव आर इन सीरीज, तो इसका मैंने मान लिया आर डबल डैश। तो आर डबल डैश भी इसका भी क्या आ जाएगा 2 + 2 4 ओम। अब देखो ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, इन दोनों का सम कितना आ गया 4 ओम। बीच में कितना कनेक्टेड है 4 ओम, नीचे वालों को भी सम कितना आ गया 4 ओम, है ना। तो इससे साफ पता चला कि ये तीनों अब किस में हो गए भाई, ये तीनों हो गए हमारे पैरेलल में। तो मेरा 1/r क्या आ जाएगा, 1/4 + 1/4 + 1/4, तो 1/r इज इक्वल टू 3/4। तो टोटल रेजिस्टेंस इज 4/3 ओम। लास्ट में हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो ए और बी के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज 4/3 ओम या 1.11 ओम। ये चलता रहेगा, या 1.12 भी लिख सकते हो आप। सो गाइस ये था हमारा टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल। हम और भी थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस आगे प्रैक्टिस आउट करेंगे। जब तक हम इवन हम सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको भी मैं चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस आउट कराऊंगा। सो अगर कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करें, कुछ पूछना है इसके अलावा भी या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है आप मुझे क्वेश्चन भी कमेंट आउट कर सकते हो। वी कैन डिस्कस इन द क्लास, इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा कि कैसे करना है। एंड गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मैं याद दिलाता हूँ, चैनल फाइटेक एंड इजी सॉल्यूशन फॉर फिजिक्स। सिमिलरली हम सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही इजी तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। सो टाटा बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। टाटा बाय बाय, ऐसे स्टडीज करते रहो और बी प्रिपेयर्ड, enjoy, take care of your health. Tata, bye bye, see you in the next class.